नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने वाले हैं। अब ये कौन सा टॉपिक है ये आप देख ही रहे होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न लगभग बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे आरपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस परीक्षा हो गया, स्कूल टीचर की परीक्षा हो गया और अन्य कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। यानी कि आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए अब दोस्तों, इस टॉपिक के प्रश्नों में एक वाक्य खंड होता है, जिस वाक्य में 4, 5 या 6 शब्द होते हैं। अब इस वाक्य के लिए हमें सिर्फ एक शब्द लिखने होते हैं। जैसे देखिए, जो पहरा देता है, यहाँ 4 शब्द है, जो पहरा देता है। अब इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है, तो लिखेंगे प्रहरी। जो पहरा देता है उसको हम प्रहरी कहेंगे। इसी प्रकार से देखिए, जो स्वार्थ, स्वार्थ किसको कहते हैं? तो जो अपनी ही भलाई, इसको क्या कहते हैं? स्वार्थ। तो जो स्वार्थ चाहता है यानी कि अपनी ही भलाई चाहता है, उसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे स्वार्थी। यानी कि जो स्वार्थी है, अपनी ही भलाई चाहेगा, उसको हम सिंपल से कहेंगे कि वह स्वार्थी है। इसी प्रकार से जो परमार्थ है, परमार्थ यानी दूसरों की भलाई, जो दूसरों की भलाई चाहता है उसको हम परमार्थी कहेंगे। जो अब सिर्फ अपनी ही भलाई चाहेगा उसको स्वार्थी कहेंगे, और जो दूसरों की भलाई चाहेगा उसे परमार्थी कहेंगे। इसी प्रकार से है आशा से अधिक, यानी कि जब हम आशा से अधिक सोचेंगे तो उसे हम आशातीत कहेंगे, कि हमने आशातीत सोच लिया, यानी कि आशा से अधिक सोच लिया। इसी प्रकार से जो पर यानी कि दूसरों के अधीन हो, जो पर अधीन हो यानी कि दूसरों के अधीन हो, उसको हम पराधीन कहेंगे। पर अधीन, दूसरों के अधीन। इसी प्रकार से जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय, तो क्या कहेंगे? प्रिय। प्रिय कैसे लगता है? चलने में, खाने में, पीने में, देखने में। तो देखने में लगता है, तो देखने के लिए लिखेंगे दर्शी। प्रिय दर्शी यानी कि देखने में प्रिय लगता है। इसी प्रकार से जो जन्म से अंधा है, जन्म से ही अंधा है, तो लिखेंगे जन्म आंध, यानी कि जन्म से ही अंधा। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर कठिनाई से समझने योग्य, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो सुलभ ना हो समझने में, उसे कहेंगे दुर्बोध। दूर यानी कि कठिनाई से, बोध यानी कि बोध होने वाला, समझने योग्य। इसी प्रकार से आगे होने वाला, यानी कि अब हमारे आगे जो होएगा उसे हम कहेंगे भावी। जैसे हमारे भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भावी कहेंगे, हमारे आगे आने वाले समय को क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। इसी प्रकार आगे होने वाला है उसे हम भावी कहेंगे। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यानी कि जो सब कुछ खाए, भक्षण करे, उसको सर्वभक्षी कहेंगे। सर्व यानी कि सब कुछ, भक्षी भक्षण करने वाला। जिसकी उपमा न हो, जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते हैं। जैसे आप उपमित कर्मधारय समास में पढ़े होंगे, जिसमें उपमान और उपमेय का समास होता है। जैसे घन श्याम, यहाँ श्याम की उपमा दी जाती है घन से, बादल से, कि श्याम जो है बादल के जैसा, घन के जैसा काला है। तो यहाँ पर श्याम की क्या दी गई? उपमा दी गई। लेकिन यहाँ कहता है जिसकी उपमा न हो, जिसकी हम उपमा दे ही नहीं सकते, उसको हम क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। फिर है जो नहीं हो सकता, यानी कि जो हो ही नहीं सकता, जो संभव नहीं है, उसको क्या कहेंगे? असंभव। जो संभव नहीं है उसको असंभव। जो आमिष, आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाएगा उसको निरामिष कहेंगे, क्योंकि निर मतलब नहीं हो गया, और मांस को क्या कहते हैं? आमिष, तो हो जाएगा निरामिष। इसी प्रकार से जो अक्षर जानता है, यानी कि जो पढ़ना लिखना जानता है, अक्षर जानता है, तो उसको कहेंगे साक्षर। जो अक्षर जानता है उसको साक्षर। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर बीता हुआ, यानी कि जो बीत गया उसको अतीत, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान, जो आने वाला है वो भविष्यत। तो यहाँ कहता है जो बीत गया वो अतीत, उसको अतीत कहेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी कि हम किसी पर उपकार करें तो वो उस उपकार को माने, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको हम
हम कहेंगे कृतज्ञ। इसी प्रकार से नहीं मरने वाला, जो मरने वाला नहीं है उसको अमर। फिर जो किसी की ओर से हो, जैसे कि आप चुनाव में देखते होंगे जो हमारे बीजेपी की तरफ से होता है उसको क्या कहते हैं, बीजेपी की प्रतिनिधि। और जो कांग्रेस के तरफ से होता है उसे हम कांग्रेस का क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। यानी कि जो बीजेपी की तरफ से होता है, बीजेपी की ओर से होता है तो बीजेपी की प्रतिनिधि, कांग्रेस की ओर से होता है तो कांग्रेस की प्रतिनिधि। यानी कि जो किसी की ओर से होता है उसको प्रतिनिधि कहेंगे। फिर गिरा हुआ को पतित कहेंगे। जो बहुत बोलता हो यानी कि जो बकवासवादी हो उसको वाचाल कहेंगे। जब बहुत बोलेगा तो वो बकवास ही करेगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो, यानी कि जो ईश्वर या वेद में विश्वास रखता हो उसको हम आस्तिक कहेंगे। जिस स्त्री का धव मतलब होता है पति, मर गया है उसको क्या कहेंगे, विधवा। जो जिस स्त्री का पति मर गया, पति यानी कि धव मर गया उसको विधवा। जिसका जन्म अनु मतलब पीछे हुआ हो उसको अनुज। अनु मतलब पीछे, जो मतलब जन्म होना, यानी कि जिसका जन्म अनु हुआ हो, पीछे हुआ हो उसको अनुज। यश वाला उसको यशस्वी। तेज वाला, जो तेज वाला है, फुर्तीला है उसको तेजस्वी। यश वाला यशस्वी, तेज वाला तेजस्वी। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ। सर्व यानी कि सब कुछ, ज्ञ यानी कि ज्ञान हो, जानकारी हो तो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ। बहु यानी कि बहुत, ज्ञ यानी कि जानकारी, ज्ञान होना, जिसको बहुत ज्ञान है उसको बहुज्ञ। इसी प्रकार से आगे देखिए है, जिसे 4 भुजाएं, जिसके 4 भुजाएं उसको चतुर्भुज। जिसे 10 आनन है, आनन यानी कि मुख है उसको 10 आनन। 10 और आनन दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, दशानन। जिसके समान द्वितीय यानी कि दूसरा न हो, जिसके समान कोई द्वितीय न हो तो अद्वितीय। जिसके हृदय में दया न हो उसको निर्दय। फिर जिसके 2 पैर हैं, जिसके 2 पद यानी कि पैर है उसको क्या कहेंगे, द्विपद, जैसे कि हम सब मानव। जिसका कोई नाथ न हो, नाथ यानी कि शासन करने वाला, उसका देखभाल करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला को नाथ कहते हैं। तो जिसका कोई नाथ न हो उसको अनाथ है। जैसे आप गांव में देखते होंगे जिस बच्चे का माँ बाप मर जाता है उसे हम अनाथ कहते हैं, क्योंकि उसका जो है नाथ कौन होता है, माँ बाप होता है, जो उसे समझाता है, डांटता है, उसकी देखभाल करता है, रक्षा करता है। और जब वो नाथ मर जाता है, माँ बाप मर जाता है, तब उसे हम अनाथ कहते हैं। फिर जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न होता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास होता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हिंदी व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।